स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही इस चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आया हूं। थॉमस एडिसन नाम आप सब ने सुना होगा। बहुत लोग अच्छी तरह से इनके बारे में जानते होंगे। बहुत कुछ इन्होंने दिया है पूरे दुनिया को, बहुत सारे आविष्कार, बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारी होगी इनके बारे में। बहुत बच्चों को हम इनके बारे में पढ़ते हैं, पर मैं आपके सामने जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो इनकी लाइफ की प्राइम स्टोरी है। जी हाँ, कैसे एक नॉर्मल सा बच्चा, आपके और मेरे जैसा दिखने वाला बच्चा, एक जीनियस बन गया, एक आविष्कारक बन गया। तो कहानी है थॉमस एडिसन के बचपन की, जब वो स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। एक दिन जब वह अपने स्कूल से घर आए तो उन्होंने अपने हाथ में एक लेटर पकड़ा हुआ था, एक पत्र। वो पत्र उन्होंने अपनी माँ को थमा दिया और ये पत्र थॉमस को उनके स्कूल वालों ने दिया था, ये कहकर कि ये सीधा अपनी माँ को ही थमाना। तो थॉमस ने भी वैसा ही किया। उन्होंने जाकर ये लेटर अपनी माँ को थमा दिया। माँ के पूछने पर उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल साहब ने ये लेटर आपके लिए भेजा है। एडिसन की माँ ने तुरंत एडिसन से वो लेटर ले लिया और उसे पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई और उन्होंने एडिसन को अपने गले से लगा लिया उसी वक्त। तभी एडिसन ने बड़ी ही बेसब्री से ये पूछा, माँ इसमें ऐसा क्या लिखा है, बताओ ना कि आपकी आंखें नम हो गई। तो माँ ने फिर से उस लेटर को खोला और दोबारा पढ़ने लगी और जोर जोर से पढ़ने लगी ताकि एडिसन भी सुन सके। उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि थॉमस एडिसन एक जीनियस है, बहुत ही कमाल का बच्चा है, सुपर इंटेलिजेंट है और हमारे यहाँ इसे पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद नहीं है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस बच्चे को हम अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए आप इस बच्चे को अपने घर पर ही पढ़ाएं। ये हमारा निवेदन है ताकि ये और भी जीनियस बन सके। उस दिन के बाद से ही थॉमस एडिसन की टीचर उनकी माँ ही थी। एडिसन की माँ उन्हें घर पर ही पढ़ाया करती थी। एडिसन ने भी पूरा मन लगा के पढ़ाई की। वो माँ को प्राउड फील कराना चाहते थे। उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की। एक वक्त के बाद थॉमस एडिसन एक महान आविष्कारक बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि थॉमस एडिसन के नाम 1093 पेटेंट हैं। जी हाँ, पेटेंट यानी कि जो भी चीज हम करते हैं, अगर किसी चीज का आविष्कार कर दिया, उस आविष्कार पर सिर्फ हमारा ही नाम रहे, हमारे ही नाम से उस आविष्कार को पहचाना जाए दुनिया भर में, उसको अपने नाम पे रजिस्टर कराने की प्रक्रिया को पेटेंट कहते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, वोट रिकॉर्ड करने का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी का आविष्कार किया, मोशन पिक्चर का आविष्कार किया और ऐसे ना जाने कितने छोटे बड़े आविष्कार कर दिए, जिससे आज की दुनिया एकदम आधुनिक दुनिया बन सकी। और धीरे धीरे ये आविष्कार और बड़े होते गए और वो एक बड़े आविष्कारक बन गए। दुनिया भर में उनका बहुत बड़ा नाम हो गया था। इन सब के बीच एक दिन उनकी माँ का देहांत हो जाता है। तो एक दिन घर की सफाई करते हुए उन्हें वो पेपर मिल गया जो बचपन में उन्होंने अपनी माँ को लाकर दिया था, जो पेपर स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें थमाया था। और ये वही पेपर था जो उनकी माँ ने थॉमस एडिसन को बचपन में पढ़ के सुनाया था। तो थॉमस एडिसन ने भी उस पेपर को पहचान लिया। उन्होंने उस पेपर को खोला और उस पेपर में जो भी लिखा था उसको पढ़कर वो हैरान हो गए। उनकी आंखें नम हो गईं। तब उन्हें अपनी इस पूरी जो कामयाबी थी, जितने सारे इन्होंने आविष्कार किए, इसके पीछे की पूरी सच्चाई मालूम पड़ी। दरअसल उस पेपर में लिखा था कि आपका बेटा दिमाग से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है, हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो कृपया आप इसे अपने घर पर ही रखें। तो इतनी बातें पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन को इतनी बात क्लियर हो गई कि उनकी माँ ने बचपन में उनसे झूठ बोला था ताकि उसका मनोबल बना रहे और वो लगन से पढ़ाई कर सके। तब जाके थॉमस एडिसन को ये मालूम हो गया था कि उनके इस जीनियस माइंड के पीछे, उनके इन सारे आविष्कार के पीछे, उनकी पूरी लगन के पीछे, पूरी मेहनत के पीछे जो मोटिवेशन था वो उनकी माँ थी। थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपनी माँ के इस किए गए काम को याद कर करके ही रो रहे थे। वो समझ गए थे कि उस दिन माँ की आंखें नम क्यों हो गई थी। माँ के उस बलिदान को वो अब एहसास कर पा रहे थे, जिसको वो बचपन में एहसास नहीं कर पाए थे। तो ये तो है थॉमस एडिसन की सफलता की कहानी। तो कैसे एक मानसिक तौर से कमजोर कहे जाने वाला लड़का दुनिया भर में अपने आविष्कार से पहचाना जाता है, जिसके नाम 1093 पेटेंट हैं। वो बच्चा जिनके आविष्कार से आज पूरी दुनिया रोशन हो चुकी है। तो इस
रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी से तो यही मालूम होता है कि कई बार हमको झूठ बोलने पड़ते हैं। अगर उस झूठ से हम किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, किसी की लाइफ पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं, तो हाँ, कभी कभी झूठ बोलने ही पड़ते हैं। और इससे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि माता पिता कैसे अपने दुख को भुलाकर सिर्फ बच्चों के लिए ही अपना पूरा जीवन झोंक देते हैं अपने बच्चों की सफलता में। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और बेहतरीन नॉलेज से भरी हुई वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।